नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। मोक्षदा एकादशी के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है, इसे सुनने से आपका भी यश संसार में बढ़ेगा। भगवान ने बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। धर्मराज, आप इसकी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। इसकी कथा इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि में राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने मेरे पिता को स्वप्न में नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब मैंने उनके वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख से मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती का सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मणों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताओ। राजा के मन की दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि है, वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको जरूर बताएंगे। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ते थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने भी राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जिससे मेरा हृदय बड़ा अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाऊं? कृपा करके इसका मुझे उपाय बताइए। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को समर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया।
हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है, जिससे उपवास करने वाली की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।